हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 4 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 4 मई के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा और शफल कर लें, नहीं तो वही वही कार्ड आ जाते हैं। ओके। ओके। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, मतलब फाइनल, जिसे कहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है, वही कंडीशन आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे। देखिए यहाँ पे आ चुका है इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आने वाले हैं। आप लोग वाकई में रो पड़ेंगे। आप लोग जिस भी रिलीजन के हैं, अपने ईश्वर के चरणों में गिर पड़ेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कितना परेशान किया, एंड फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेथ आया है, यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड, मतलब आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड बहुत खुशी की बात यह है कि मैंने आपसे शायद कल परसों परसों कहा भी था कि वर्गोस के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में भी आपके पार्टनर आ जाएंगे जल्दी। एंड मुझे बहुत 2-3 मैसेज भी मिले थे जिसमें लोगों ने बताया था कि उनके पार्टनर वापसी कर चुके हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपनी गुड न्यूज़ सुनाइए। एंड इसी के साथ यहाँ पर आ चुका है आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिर्फ 2 ही साइन है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई डाउट मत रखिएगा। ओके। अच्छी रीडिंग आप लोग छोड़ दीजिए एंड सैड रीडिंग सारी पकड़ लीजिए कि सिर्फ इस वजह से कि साइन नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। तो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद आपको साइन पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 13, 20 एंड 7। ओके। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सन ऑफ कप्स है, आप लोग जेन्युइन हैं। प्यार आप लोग हमेशा सच्चा करते हैं। आप लोग, या तो आपकी एज कम है, या तो आप अंदर से बहुत बच्चों जैसे हैं, मासूम। आपका दिल बड़ा प्यारा है, एंड आपको इसी बात का कष्ट भी है। आपको लगता है कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते, मतलब आप लोगों से कंपेयर करते हैं कि इन्होंने जो है गलत किया तो इनको अच्छा पार्टनर मिल गया, इन्होंने सब चीज़ें गड़बड़ की तो इनके साथ सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है वो आपको सूद समेत वापस किया जाएगा। ओके, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना टाइम चला गया, मेरी एज इतनी बढ़ गई है, वो सारे पल कहाँ चले गए, मतलब इस तरह के रिग्रेट होते हैं लोगों के अंदर कि अच्छा करने के बाद जब बुरा मिलता है तो पेन तो होता ही है। तो आपको लगता है कि वो टाइम तो वापस नहीं आ जाएगा, वो सारी एनर्जी तो वापस नहीं आ जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ वापस किया जाएगा आपको। ओके, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ चुका है, तो कोई पर्सन है जो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है। ओके, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। अगर मैं यूनिवर्स के मैसेजेस के तौर पे लूँ तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर से आपकी फ़ाइट चल रही है, अगर वो बहुत दिनों से आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि आपके पार्टनर तो हैं, यहाँ पर रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए दिखाई पड़ रही है जिनके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में, बट या तो ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड इस वजह से ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से आपके लिए ट्राई कर रहे हैं,
लेकिन इनको इनको ये पेन हो सकता है कि आखिर कब आप इनके लव को समझेंगे, आखिर कब आप इनको पहचानेंगे कि यही आपके ट्रू पार्टनर हैं। अब देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है ही नहीं, आप लोग बेकार में सैड हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनर होता है लेकिन आप उनको देखते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको आपने इग्नोर किया है, जो लगातार हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं, आप अपने ही दुखों में लगे हुए हैं। आपको यही लग रहा है कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप दुख, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि दुख पे फोकस ना करिए, क्योंकि क्या पता कहीं पर आपका कोई ऐसा हो जो आपको वैल्यू देने के लिए तैयार है, जो आपको बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन आपका फोकस उसी नेगेटिव पर्सन पे है जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको पेन दिया है। तो थोड़ी सी नज़र अपनी ब्रॉड कीजिए। कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहा है, जिसकी मतलब दिल के टुकड़े हैं आप। दिल के टुकड़े तो वैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है जिसकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, जिसके लाइफ में अगर आप नहीं हैं तो उसको कोई चीज़ अच्छी फील नहीं होती है। एंड अगर इनके साथ आपका कोई इशू चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। यस। अब देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये थी, वैसे तो डेथ का कार्ड है, मतलब न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है जो बड़ा लव करता है आपसे, लेकिन आप देखते नहीं हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि पास्ट में या तो ये आपका ट्रेट हो सकता है या तो आपके पार्टनर का, कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। अगर वो एक्टिव होते थे तो आप पैसिव हो जाते थे, अगर आप एक्टिव होते थे तो वो पैसिव हो जाते थे, मतलब आप लोग सेम पेज पे कभी आ ही नहीं पाते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, डेथ हो रही है इन सारी चीज़ों की। अब दोनों लोग इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें लाइन अप हो चुकी हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर आपकी विश पूरी नहीं हो पाई। आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, ऐसा हो वैसा हो, कोई हो जो आपसे बेहद लव करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हुआ कि आप लोग बन गए डॉटर ऑफ सॉर्ड, मतलब आपने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली, अपने आप को अपने बाउंड्रीज लगा ली, गार्डेड कर लिया कि अब मैं किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने ही नहीं दूंगी। अब मैं इतनी सख्त बन जाऊंगी, इतनी कड़क बन जाऊंगी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे पेन दे सके। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, जिसके बाद से आप लोगों ने इतना सख्त रवैया बनाया है अपना, कि अब जो है आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में आते हुए कांपते हैं कि भाई इनके सामने जाएंगे तो इनके हाथ में स्वॉर्ड है, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोगों के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने पास्ट को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। अगर ये आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, एंड हो सकता है कि आप लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे, आप लोग यही चाह रहे थे कि बस ये इंसान एक बार आपके सामने आ जाए, आपसे माफ़ी मांगे, आपके साथ गलत करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। तो अगर ये बात है तो ये आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने, लेकिन इनकी इंटेंशन आपके लिए यही होंगी कि आप फाइनली मान जाएं एंड आप इनके साथ शादी कर लें, फिर से इनके साथ रहने लगें। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है। दो सिचुएशन यहाँ पे भी हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये जो मेन चीज़ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं इस गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 50% लोगों के पार्टनर जो हैं उनके इंटेंशन अच्छे हैं। तो आपको पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेट गो करके इनके साथ कंटिन्यू करना है। ओके, तीन सिचुएशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो आपको उसके लिए अपने गार्ड नीचे रखने हैं एंड उनको अपनी लाइफ में लव के साथ एंटर होने देना है। इतने सख्त ना हो जाइए कि लव गायब हो जाए आपकी ज़िंदगी से एंड आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये कोई बैड बॉय है जिसने आपको पहले भी पेन दिया एंड आपको लग रहा है कि ये फिर से आपसे बदला लेने आ रहे हैं, तो आप इनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। इनको पास्ट को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, साथ साथ में इनको भी लेट गो कर दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं, बहुत बुरा टाइम इन्होंने देख लिया है एंड अब इनके अंदर जो भी ये बैड हैबिट थी कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, तो इनकी आदत सुधर गई है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था तो इनको कर्मा फेस करके समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया है तो ईश्वर देख रहे हैं। ओके,
ये हमेशा कैमरे की नज़र में है, ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। इनको हर एक चीज़ जब जब इनके साथ गलत हुआ है एंड हो रहा है, इनको हर वो टाइम याद आ रहा है जब इन्होंने आपके साथ गलत किया था। हर बात पर इनको आपकी एक बात याद आती है, जब आप रोए थे, जब आप परेशान हुए थे, क्योंकि इनके साथ इनको भी कोई ऐसे ही मिल गया है जैसे आपको ये मिले थे। ओके, एंड वो इनको कायदे से ठीक कर रहा है। तो लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, किस्मत आपके साथ है। किस्मत क्या, ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, एंड अब आप लोग ये सारी जो पहले की गंदगी थी, आप देख सकते हैं ये बैड्स हैं। बैड्स एक तरीके से बैड ओमेन माना जाता है, क्योंकि ये जो है मतलब घर में कुछ अपशगुन इस टाइप की चीज़ों को फैलाने वाले माना जाता है। तो यहाँ पर आप ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि आप बैड्स में से नहीं हैं। एक टाइम था जब आपकी ज़िंदगी में सारे ऐसे ही लोग आए थे जो आपको सिर्फ पेन देने आए थे। ओके, एंड ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया। आप लोग स्पिरिचुअल हुए हैं, आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया है, इस वजह से आप इस सारी मुसीबतों से निकल गए हैं। ओके, तो अब आपकी किस्मत आपके साथ है, अब आप सारी गंदगी से छुट्टी पा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपके लिए कंडीशन ये दिखाई पड़ रही है कि आप जो हैं, थोड़ी गड़बड़ी तो आप में भी है। आप एस्केपिंग मोड में आ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आई डोंट नो कि आप इससे ऑफेंड हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपको ये फीलिंग आपको जच गई है कि लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गुस्सा भी हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है, मेरी लाइफ देखो कैसी है। इस टाइप से लोग होते हैं जो अपने बैड कंडीशन को एज ए टूल यूज़ करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। 7 ऑफ सॉर्ड। हो सकता है किसी से आप लव करते हो, लेकिन आप इसी बात पे गुस्से में बैठे हैं कि मैंने तो भाई बहुत किया है, मैं एक्सप्रेस नहीं। जो ज़िद वाली चीज़ें हैं, स्केपिंग वाली चीज़ें हैं, या मौके का फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फैमिली है तो मतलब आपके जो लव्ड वन हैं वो आपको इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। तो आपको स्केपिंग मोड में नहीं रहना है कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, अब मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, कंफर्ट जोन में आ जाना। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई है जो आपका बहुत शिद्दत के साथ वेट कर रहा है। तो अगर ईश्वर आपके हैं तो उनके भी हैं। अगर अब की से आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो ये पनिशमेंट आपके लिए भी हो सकता है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब फाइनली आप लोगों की जो स्टोरी है उसका चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। मतलब सब चीज़ें जजमेंट आ चुका है, मतलब सारा हिसाब किताब क्लियर किया जा रहा है। तो अब आपको अपनी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपका पार्टनर आपसे लव को एक्सप्रेस करने आता है तो आपको स्नीकी एनर्जी में नहीं रहना है, आपको भी खुल करके एक्सेप्ट करना है कि आप भी इनसे लव करते हैं, अगर करते हैं तो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।